नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा पैरालिसिस के बारे में। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम पंडित गौरव कुमार शर्मा, मैं गढ़मुक्तेश्वर से, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि पैरालिसिस यानी कि फालिस लकवा, इसके बारे में। बहुत से लोग होते हैं उनके हाथ पैरों में दिक्कत होती है, हाथ नहीं उठता, पैर नहीं चलता या मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसके बारे में। तो हम इस चीज़ की दवाई देते हैं गढ़मुक्तेश्वर में, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश। तो मेरे पास मरीज आते हैं काफ़ी, तो वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये दवाई किस तरीके से पिए। देखिए, हम एक दवाई देते हैं, ये एंटी पैरालिसिस के नाम से आती है, धन्नो एंटी पैरालिसिस। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं किस तरीके से पिए, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, ये दिन में 3 बार पीनी है, सुबह, दोपहर, शाम। 3-3 चम्मच आधा कप पानी में, यानी कि 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच दोपहर और 3 चम्मच शाम, आधा कप पानी में मिलाकर। और ये सिरप ताज़े पानी में ही पीना है, गर्म पानी में ना पिए, नहीं तो इससे लूज मोशन या पेट खराब हो जाएगा, दस्त हो जाएंगे आपको। और एक सिरप आता है, ये धन्नो गैसबोन, ये पेट के लिए होता है। हम अधिकतर पेशेंट को लिखते हैं, क्योंकि काफ़ी मरीज होते हैं जो बेड पर ही लेटे होते हैं, पैरालिसिस के, चल फिर कम सकते हैं या दवाई ज़्यादा खाते हैं, उससे उनका पेट खराब ना हो, उसके लिए सिरप दिया जाता है। और ये दिन में 3 बार पीना होता है, सुबह, दोपहर, शाम, 2-2 चम्मच। इसके बाद अगर मरीज पानी पीना चाहे तो पी सकता है। और एक ये वाणी चूर्ण के नाम से आता है, धन्नो वाणी चूर्ण। इसको लगाने का तरीका बताता हूँ मैं। इसको आप थोड़ा सा लीजिए, 1 या 2 चुटकी करीब, उसमें 2 या 3-4 बूंद के करीब इसमें शहद मिलाइए, उसको मिलाकर जवान पर लगाइए और मुंह नीचे करिए, इससे राल टपकेगी। वैसे तो ये काफ़ी फ़ायदा करती है, जिस मरीज को हकलाता है, तुतलाता है या भूल बंद हो जाता है उसका। अगर इसका रिजल्ट अच्छा देखना है तो इसमें 20 या 25 दाने काली मिर्च के पीस के मिला लें, और पीस कर ही मिलाने, पिसी हुई काली मिर्च नहीं लेनी, पीस कर मिला लें। और फिर 1 या 2 चुटकी लें, उसमें 2-4 बूंद शहद मिलाकर मल्लम सा बनाकर जवान पर लगाकर मुँह नीचे कर दें। दिन में 4 बार करना है ये, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसके बाद अगर करना चाहें तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर, लाहौरी नमक, उसके कुल्ले करें। थोड़ी देर मुंह में पानी भर के रखें, कुल्ला कर दें, फिर भर के रखें, फिर कुल्ला कर दें, काफ़ी आराम मिलेगा इससे। और एक ऑयल आता है, धन्नो पैरालिसिस ऑयल। इसकी मालिश करनी है हाथ पैर पर, इसकी मालिश मुँह पर नहीं करनी, क्योंकि ये तेल थोड़ा तेज होता है। इसकी मालिश करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। इसकी मालिश जो करनी है पैरालिसिस के मरीज को, हाथ उठाकर करनी है, कंधे से ऊंचा कर कर, कंधे से हथेली तक करनी है। देखिए, बहुत से मरीज होते हैं काफ़ी टाइम से उनका हाथ नहीं उठता, तो पहले आप ऑयल यहाँ लगाइए, धीरे धीरे करके कंधे से ऊंचा कर लीजिए हाथ। कंधे से ऊंचा करने के बाद कंधे से हथेली तक मालिश कीजिए। पैर की मालिश कूल्हे से पंजे तक करनी है। कम से कम इसकी मालिश पहले दिन आधा घंटा कीजिए, और उसके बाद 10 से 15 मिनट कीजिए। 2 टाइम मालिश करनी है, अगर आप पर समय हो तो 3 टाइम कीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक ऑयल आता है, ये धन्नो ऑयल पैरालिसिस ऑयल। इसकी मालिश मुंह पर करनी है, हाथ पैर पर भी कर सकते हैं, पर ये तेल थोड़ा हल्का होता है। इसकी मालिश मुंह पर करनी है। और इसकी मालिश करने का तरीका बताता हूँ। जैसे बहुत से लोगों को लकवा हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, एक आँख खुली रह जाती है, एक बंद नहीं होती, तो उसको क्या करना है, पहले एक आँख तो आपकी बंद हो जाएगी अपने आप, और एक आँख हाथ से बंद कर लीजिए और हाथ हटा लीजिए, दोनों बंद हो जाएंगी। फिर दूसरा आदमी पीछे खड़ा होकर, जैसे कि कोई सैलून वाला या नाई पीछे खड़ा होकर मसाज करता है, इस तरीके से पूरे मुंह में मसाज करनी है। आँख की, नाक की, कान के पीछे या गले पर, सारे में मालिश करनी है। पहले दिन आधे घंटे करनी है, और फिर घड़ी में देखकर 10 या 15 मिनट तक मालिश करनी है। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। देखिए, इसकी मालिश के बाद मैं बताना भूल गया, इसकी मालिश के तुरंत बाद मरीज को, जैसे बच्चे स्कूल में पीटी करते हैं, इस तरीके से आराम आराम से, धीरे धीरे करके इस तरीके से करवाइए 5-6 बार, आराम आराम से। और मरीज को पकड़ के थोड़ा सा चलाइए, इससे काफ़ी आराम मिलेगा। क्योंकि इससे मसल जो है, थोड़ी जो मसल वीक होती है, ये तेल जो है उसको मजबूत करता है, और ये मसल आपकी खुलेंगी थोड़ी सी। और ये जो लकवे का तेल होता है, इसके लिए भी मैं एक्सरसाइज बताना चाहूँगा। जो आँख आपकी बंद नहीं होती, मालिश करने के तुरंत बाद एक आँख अपना बंद हो जाएगी, हाथ से करनी है, तो कम से कम 20-25 बार मालिश खत्म होने के तुरंत बाद। गर्म पानी के कुल्ले करने हैं, दिन में 2 से 3 बार,
कम से कम जब भी आप कुल्ला करें 2 गिलास पानी से करें, फिर लाहौरी नमक डाल लें, मुँह में थोड़ा देर पानी भर के रखें, कुल्ला कर दें, फिर भर के रखें, फिर कुल्ला कर दें। 2-3 बार मुँह धोएं गर्म पानी से जी। और एक बैलून लेने यानी गुब्बारा, उसको दिन में कम से कम 4-5 बार फुलाएं, और जब भी फुलाएं 4-5 बार फुलाने का मतलब है जब भी आप फुलाएं कम से कम 10 या 15 बार फुलाएं एक बार में। चिंगम खाएं, गोला खाएं नारियल, जिससे आपको मुँह चले ज़्यादा से ज़्यादा।